अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इस वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। इस टॉपिक को हम जनरली जब अपनी रेफरेंसेस या टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं तो इसको इस टाइटल से वहाँ पर दिखाया गया होता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफिकल मेथड ऑफ derivation of equations for a uniformly accelerated motion। हमारे पास एक बॉडी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, ठीक है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम उसके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको डिराइव करेंगे। आप क्लास 9th में भी इन इक्वेशंस को डिराइव कर चुके हैं। ये जनरल जो मोशन की हमारे पास इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसी तरह से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। आज हम इनको ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे फॉर ए बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस चीज को आप कॉपी कर सकते हैं, ये इसका टॉपिक रहेगा, टॉपिक का टाइटल, तो आप इसको लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं यहां से रब करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मान के चलते हैं पहले कि हमारे पास एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट से पॉइंट ओ, ठीक है भाई। और मान लीजिए पॉइंट ओ पर पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, यानी इट इज ऑलरेडी मूविंग एंड इट हैज सम वेलोसिटी, से इट्स वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इज यू, ठीक है। अब टाइम टी में ये ओ से ए तक पहुंच गया, चलिए ठीक है। और यहां पर अब इसकी जो वेलोसिटी है, आगे बढ़ते हुए वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी इसके इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स। यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हर एक सेकंड के बाद, मान लीजिए हर एक सेकंड के बाद जब हम वेलोसिटी में चेंज देखते हैं तो वो हर एक सेकंड के बाद इक्वल होती है। यानी द पार्टिकल, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, और पार्टिकल के मूव करने का तरीका ये है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लीजिए कि वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो उसकी वो चेंज जो है वो इक्वल चेंजेस उसमें वेलोसिटी में आ रही हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये पार्टिकल जो है मूव करता जाता है फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है एट फाइनल पॉइंट, इसकी वेलोसिटी मान के चलते हैं v, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगेगा, सपोज दैट टाइम इज टाइम टी। अब अगर मैं इस बॉडी के लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करूं तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से मिलेगा, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है ना। यहां से आपने वेलोसिटी प्लॉट की तो ये आपका ओ, ठीक है। अब मान चल के इस तरह से हम चलते हैं कि यहाँ पॉइंट ओ, जब यानी पॉइंट ओ पर टाइम जीरो पर, यहाँ पर टी, यहाँ तक आते आते टाइम तो टी लग गया, लेकिन यहाँ से आपने मोशन को ऑब्जर्व किया, जहां से आपने मोशन को ऑब्जर्व किया तो वहां पर टाइम आप कहेंगे टी इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम जीरो पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी, इसकी वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से ही थी, इनिशियल वेलोसिटी यू। तो हम एक प्लॉट पॉइंट करते जाएंगे, क्या, टाइम जीरो बट वेलोसिटी यू। फिर दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा टाइम टी एंड वेलोसिटी इज v। ये देखिए, टाइम t पर इसकी वेलोसिटी क्या रही, v रही। टाइम जीरो पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। तो जब आप इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे टाइम इज जीरो, वेलोसिटी इज u। तो टाइम जीरो तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी का कोई वैल्यू है तो हम ये u ले लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी है टू, मान लीजिए आपका u जो है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड है। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, टाइम जीरो और u के बदले 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको प्लॉट क्या करना है, 0 एंड 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये पॉइंट बनेगा आपका 0, मान लीजिए ये पॉइंट है 2 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड, 6 मीटर्स पर सेकेंड, इस तरह से आपने पॉइंट्स लिए हैं। तो पहला पॉइंट आपका क्या है,
0 and 2 मीटर्स पर सेकंड। अब 2 मीटर्स पर सेकंड की जगह क्या है आपका u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट 0 एंड टाइम इज 0, बट वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर है 2 मीटर्स पर सेकंड, या फिर मान लीजिए टाइम इज 0, वेलोसिटी का वैल्यू है u, ठीक है। दूसरा, टाइम 0 नहीं है, टाइम इज सम t, टाइम का वैल्यू है कुछ t, ठीक है। और वेलोसिटी भी 0 नहीं है, वेलोसिटी का वैल्यू है v। तो हम ले लेंगे एक पॉइंट, मान लीजिए ये है वेलोसिटी का वैल्यू v यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है। अब मान के चलते हैं v जो है ये 6 मीटर्स पर सेकंड है, जैसे u आपने लिया था 2 मीटर्स पर सेकंड। टाइम मान लीजिए आपका 5 सेकंड है, तो आपका पॉइंट क्या बनेगा, पहले क्या बना था 0 टाइम 2 मीटर्स पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ 0 टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी u। अब आपका जो है 0 टाइम नहीं है, अब टाइम क्या है 5 सेकेंड्स, शाबाश, और वेलोसिटी का वैल्यू 6 मीटर्स पर सेकंड। तो आपका पॉइंट क्या बनेगा 5 एंड 6, यानी टाइम के बदले 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी के बदले 6 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन 5 मान लीजिए ये 5 सेकेंड्स है, और मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर 6 मीटर्स पर सेकंड है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा ये क्या 5 सेकेंड्स, और यहाँ से 6 मीटर्स पर सेकंड। आप 5 सेकेंड्स हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे t सेकेंड्स, और 6 मीटर्स पर सेकंड भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वेलोसिटी इज v, ठीक है कि नहीं। तो पहले वेलोसिटी क्या थी u, टाइम क्या था 0, वेलोसिटी क्या थी u, फिर टाइम क्या था t, और वेलोसिटी क्या थी v। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिले। तो आप जब इन दो पॉइंट्स की मदद से जब आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आपको आएगा स्ट्रेट लाइन। अब आप जानते हैं कि जब बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती है, यानी व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा ही क्या रहता है, वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट ग्राफ भी हम पहले पहचान चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला इंटरसेप्ट डिनोट करता है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और फिर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से क्या पता चलता है कि यहाँ पर इसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये पार्टिकल है। तो क्या ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म मोशन में। सबसे पहली बात, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है फ्रॉम u टू v, ठीक है ना। दूसरी बात, क्या इसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है, नहीं, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट्स, ठीक। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किया, तो अगर आपने एक्सेलरेशन ढूंढना है, फर्स्ट केस में अगर हमने एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा केस फर्स्ट में हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बताइए, स्लोप से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप जानते हैं जब हम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे होते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। अब स्लोप का मतलब होता है इस लाइन ने टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका tan हमें ढूंढना है, tan ऑफ द एंगल formed by this graph, formed by the line, formed by the curve with time axis। तो ये अभी यहाँ तो लग रहा है कि टाइम एक्सिस के साथ इसने कोई एंगल नहीं बनाया, तो हम यहाँ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो एंगल इसने यहाँ पर इसके साथ बनाया वही माना जाएगा इसने टाइम एक्सिस के साथ बनाया। आप जरा देख लीजिए, इस तरह से हम ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये बॉडी कहाँ से शुरू हुई थी, ओ से, तो वो तो इधर हमने रखा, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए, इस पॉइंट का नाम रखेंगे बी, ठीक है ना। अब जरा बताइए, ये पॉइंट आपका जो है जहां पर वेलोसिटी u है उस पॉइंट का नाम क्या है, ए, ठीक है। फाइनली ये कहाँ पहुंच गई थी, पॉइंट बी पर, तो वो आप जहां पर इसकी वेलोसिटी v थी तो वो पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर हमें इस ग्राफ में से स्लोप निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका है इज इक्वल टू ए is equal to tan of this angle. Suppose this angle is theta, that is tan theta. ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये C है। तो जब आप tan थीटा निकालेंगे वही एक्सेलरेशन है, तो वो tan थीटा आएगा इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC डिवाइड बाय AC, ठीक है भाई, BC डिवाइड बाय AC।
तो बताइए A इज इक्वल टू व्हाट इज BC। अब BC जो है, अगर ये पॉइंट मैं D मान लूं, ये इस तरह से D, तो मैं BC के बदले लिख सकता हूं BD माइनस CD या माइनस DC। शाबाश, BD माइनस CD डिवाइड बाई AC जो है, इसके बदले हम लिख सकते हैं OD। आगे बात समझ में? ठीक है। AD इज इक्वल टू व्हाट इज आवर BD। BD यहां से यहां तक, D से लेकर के B तक कितना है आप जरा देख लीजिए। अगर हम यहां पर इस B को यहां पर इसके साथ इस एक्सिस पर, वेलोसिटी एक्सिस पर हम देखना चाहेंगे कि ये कितना है, तो आपको ये मिलेगा, ये वही V है, यानी जो यहां से यहां तक है O टू दिस पॉइंट, वही है B टू D से लेकर के B तक, यानी दिस इज V। व्हेन दिस इज V, ये देखिए अगर ये V है, O टू V, अगर ये O टू ये यहाँ इस पॉइंट तक अगर V है, तो ये भी V ही है, तो BD इज V माइनस व्हाट इज CD। अब O टू A जितना है उतना ही D टू C है या C टू D है, तो दैट इज U डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय OD। एंड व्हाट इज OD, OD इज T। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब U को ट्रांसपोज कीजिए इस तरफ, तो आपको मिलेगा U प्लस AT इज इक्वल टू V। दैट मीन्स V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो यहां से आपने केस फर्स्ट जो है, पहली इक्वेशन जो है, उसको आपने डिराइव किया कहां से, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपने एक्सेलरेशन जो है वो पता लगाया, और ग्राफिकल मेथड से आपने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए आपने पहली इक्वेशन जो है वो डिराइव की। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड इक्वेशन जो है, केस सेकंड जो है हमारा, उसको हम डिराइव करेंगे। आप जानते हैं कि केस सेकंड में हमें क्या डिराइव करना पड़ता है। शाबाश, S इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूंगा केस सेकंड। केस सेकंड में आपको डिराइव करना पड़ता है ना, S इज इक्वल टू UT, शाबाश, प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। तो U क्या होता है यहाँ पर, शाबाश, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आप डिस्टेंस अगर आप या डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के। अगर आप एरिया, जो ग्राफ आपका है उसने जो एरिया इनक्लोज किया है, उस एरिया को आप पता लगाइए तो आपको S मिलेगा। तो ये S आपको मिलेगा एक्चुअली यहां से, S इज इक्वल टू, शाबाश, एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व, और वो आपका है AB। इस AB के अंडर जो ग्राफ आता है, कर्व आता है, वही आपका एरिया, वही आपका S बनता है। तो वो दो तरीकों से निकाला जा सकता है। या तो आप देख लीजिए इस AB, जो AB है, इस AB, क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है बाय फाइंडिंग द एरिया, ठीक है कि नहीं, और एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है बाय फाइंडिंग द स्लोप। अब अगर आप ये S निकालेंगे तो ये S आएगा जो इस लाइन, जो ये आपका लाइन है, एक्चुअल लाइन जो है, आपका एक्चुअल ग्राफ जो है, वो ये स्ट्रेट लाइन AB है। इस स्ट्रेट लाइन AB ने जो फिगर एनक्लोज किया है उसका एरिया आपने निकालना है। इसने जो फिगर एनक्लोज किया वो है, शाबाश, OABD, यानी आपने निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ, शाबाश, area under the graph AB, that means area of figure OABD। मगर ये फिगर OABD जो है ये एक्चुअली ट्रेपीजियम है। देखिए ये OABD इज ए ट्रेपीजियम, तो आपको इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा, ठीक है भाई। या फिर आप इस फिगर को मान सकते हैं ये एक ट्राइंगल है और साथ में नीचे एक रेक्टेंगल है। अगर आप रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा OABD का। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एरिया ऑफ दिस फिगर OABD निकालने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालिए, जो ये ट्रेपेजियम बनता है OABD, या फिर इसका एरिया निकालने के लिए आप पहले निकाले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं
या एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं, दोनों तरीकों से आपको ये चीज़ मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आसान होगा कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होता है? वो होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए पैरेलल साइड्स हैं ओ ए एंड बी डी, तो लिखिए ओ ए प्लस बी डी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ओ डी या डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए सी, तो लिखिए ओ डी। तो ये आपका आ जाता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इनके दरमियान, पैरेलल साइड्स पहले लेने। पहले देखिए आपका ट्रेपेजियम कौन सा है? ओ ए बी डी, ये आपका ट्रेपेजियम। इसमें पैरेलल साइड्स कौन से हैं? ओ ए है और बी डी है। और इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ओ डी है या फिर ए सी है। तो लिखिए यहाँ पर सम 1/2 ऑफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज ओ ए एंड बी डी, OA plus BD into perpendicular distance or shortest distance between them, that is AC or OD. Now this S is equal to 1/2 of, अब ये OA क्या है? ये तो U है, प्लस ये BD क्या है? ये तो V है। यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ पर V लिखेंगे एंड इनटू OD, OD is T। तो आप लिख सकते हैं S is equal to 1/2 ऑफ u प्लस इस v का, तो अभी आपने देखा v आपको पहली इक्वेशन में ही मिला, पहले केस में आपको मिला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v के बदले लिखिए u प्लस ए टी इंटू टी, क्योंकि v आपने बताया अभी, आपने डिराइव किया v इज व्हाट इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v के बदले हम लिखेंगे u प्लस ए टी, बाकी सारी चीजें ऐसे ही रखेंगे और यहाँ इंटू टाइम t। शाबाश। s इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज s इक्वल टू? s इज इक्वल टू, शाबाश, 1/2 ऑफ u प्लस u इज 2u, ठीक है भाई। u प्लस u इज 2u प्लस a इंटू टी, ए टी इंटू टी, दैट इज ए टी स्क्वायर। 2u प्लस ए टी इंटू टी, इस तरह से u प्लस u 2u, ए टी ऐसे ही रखा इंटू टी। अब आप t से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ से 1/2 से भी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये क्या बनेगा, मैं जगह यहाँ पर कम है, मैं इसको रब करूंगा यहाँ पर। हाँ, सिंपल सी यहाँ पर हमें सिंपलीफिकेशन करनी होगी। 1/2 इंटू 2u, ये 2 और 2 कैंसिल, आपको मिलेगा ये u, ठीक है, इंटू ये t इसके साथ, यानी आप ये t और ये t आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ t 1/2 इंटू टी, ये बाहर वाला t, ये बाहर वाला 1/2 हो गया 1/2 ऑफ t। अंदर क्या है ब्रैकेट में? 2u प्लस, शाबाश, ए टी। आप मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। s इज इक्वल टू व्हाट? ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, u इंटू टी बनेगा u टी प्लस ये 1/2 ऑफ t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? 1/2, ठीक है ना। और यहाँ पर a 1/2 a और t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो आपको क्या मिला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालकर पहला केस यानी एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाली और फर्स्ट इक्वेशन आपको मिली। फिर आपने इसका एरिया निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आपको s मिला, ठीक है।